कहने को तो जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, जितना शुक्र अदा किया जाए कम था। लेकिन खुशियां तो खुशकिस्मत लोगों को ही मुकद्दर होती हैं। ये बात वो अपनी फूफो से कह रही थी। फिर फूफो ने तानों की बरसात कर दी। क्या तकलीफ है, तुम्हें इतना प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की। कहने को तो एक खुशहाली घराना जिसमें सिर्फ 3 भाई और माँ। अब्बू तो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। जिंदगी जैसे जैसे गुजर रही थी और कुछ अरसे बाद माँ भी रूठ कर इस जहाँ से कूच कर गई थी। फिर एक भाई भी इस सदमे से मर गया। पीछे 2 भाई बड़ी मुफलिसी से गुर्बत की जिंदगी गुजार कर बड़े हुए थे। इन भाइयों के दिल में औरत के लिए बड़ी इज्जत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। फिर तो घर में बेटियों की लाइन लग गई। गुर्बत खत्म होने का नाम ना ले रही थी, पर ये खुशियां थोड़ी ही दूरों की थी। पर बड़े भाई जान के घर कयामत का समा खुशियां और औलाद का दुख देखे बगैर ही इस दुनिया से चले गए। इनकी 8 बेटियां, 6 बेटे और 2 बेटियां तो 2 साल की होते ही चली गई और बाकी 3 भी जवानी में ही, एक कुंवारी और 2 शादीशुदा जवान ही चली गई। पर साथ ही सबकी शादियों का सिलसिला भी जारी था। किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। इन्हीं दिनों बड़े भाई के बड़े बेटे की शादी हुई जो सबके अखराजात उठाता था। घर के जितने भी हों, बाहर का एक भी बर्दाश्त से बाहर होता है। शादी होते ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए क्योंकि इसने किसी गैर मर्द की तारीफ कर दी थी। फिर क्या था कि लड़ाई बढ़ती चली गई। ऐसे में मैं और वो एक बेटी यानी अबीरा की माँ भी बन गई थी। इनकी ना बनती थी ना बनी। वो तलाक लेकर अपने अब्बा के घर रुखसत हुई। अब्बा ने भी कहा कि इस बेटी को साथ ना लाना, तो वो भी इसी बाप के घर ही गंद कह के फेंक कर चली गई। बेचारी अबीरा का ये कसूर था, इसको किसी बात की सज़ा मिली। फिर आंटियों ने बड़े लाड और प्यार से बेटी समझकर पाला था। पर जल्द ही इन सबकी शादी हो गई और घर में पुरानी लड़ाइयाँ आ गई थी। एक चाची तो सब आंटियाँ थी। माँ के बगैर कोई दूसरा कहाँ संभालती हैं, क्योंकि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त ज़रूर आता है। सब चाचू अपनी अपनी औलाद के साथ अपने घर में मसरूफ़ और बाप भी दूसरी शादी के बाद अपने घर में अपने दूसरे बच्चों के साथ खुश थे। इस बेचारी अबीरा ने मांग मांग कर कहीं से मैट्रिक और FA किया। फिर इसके बाद आगे पढ़ती रही थी। फिर ताने वक्त के साथ साथ मिलते थे। भूलकर कोई गलती हो जाए तो तानों की बरसात की गंदगी, माँ की गंदी औलाद, तलाक याफ्ता औरत की बेटी। सोचा पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी। फिर गुर्बत ने अभी भी हाथ थामा हुआ था। पैसे जो ना थे आगे कैसे पढ़ सकती थी। ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। पर वो बेचारी फिर भी हर वक्त मुस्कुराने वाली, अपने घर वालों की इज्जत करने वाली और अच्छे लोग उसे बहुत पसंद थे। जैसे इससे हमदर्दी करने वाले लोग इसकी दोस्त थे और इसकी टीचर्स थी। इसकी बहुत ख्वाहिश थी, जैसे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश, कुछ करने की ख्वाहिश। पर इसकी उम्र के साथ ही सारी ख्वाहिशें दम तोड़ गई। ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई अच्छा लगता है, तो उसे भी खूबसूरत लोग अच्छे लगते थे और किसी से मोहब्बत भी थी। ज़िंदगी में लड़की को जवान होते ही रिश्तों की लाइन लग जाती है। पर उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि माँ बाप ही ना पूछते हों तो लोग कैसे पूछेंगे। अपने प्यारे बेटों के लिए कौन गरीब लड़की लाएगा, क्योंकि ना ही जहेज़ की कोई उम्मीद थी और माँ का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा ना था। लोग तो उसे अच्छा कहते, मगर अबीरा के रिश्तेदार उसकी बहुत बुराइयां करते थे। अबीरा कहने को तो उतनी सफ़ेद रंगत की मालिक ना थी, पर सीरत और नक्शो निगार बहुत खूबसूरत थे। सबसे प्यार करने वाली और जिंदा दिल, और कभी किसी लड़के से छेड़ने की जुर्रत ना की थी। पर मोहब्बत जिससे होकर ही रहती है और ना ही कभी दिल से निकलती है। मोहब्बत तो अबीरा को भी हुई, पर इसने कभी किसी से कुछ ना कहा, हत्ता कि इसकी मंगनी दूर के रिश्तेदारों में हो गई थी। अबीरा ने अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा के ही समझौता कर लिया था। इतने ताने और माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजार कर कौन अपने मुताल्लिक़ किसी को कुछ बता सकता है। इसे कभी कभी लगता है कि इसका मंगेतर इसे पसंद करता है, पर अबीरा ने कभी इससे बात न की थी और पसंद भी क्यों ना करता। अबीरा थी ही इतनी अच्छी, और तो और आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। इसके लंबे सिल्की बाल, बड़ी बड़ी आंखें जब तैयार होती तो बहुत हसीन लगती थी। इसे सब बहुत पसंद करते थे और इसकी भरपूर तारीफ़ करते थे। फिर मंगनी को 1 साल गुजरने के बाद सबको इसकी शादी की फिक्र सताने लगी कि हमसे न कुछ मांग लिया जाए। कोई कहता किसी अमीर से मांग लेते हैं, और कोई क्या कहता इसे लाख ताने मिलते, मगर बोलती तो ना इसे खाना मिलता और ना रहने को छत। शादी के नाम पर इसे खुशी होनी चाहिए थी, पर इसे शादी का सुनते ही दुख होने लगता। एक तो इसका ससुराल इतना खास ना था और लड़का भी पढ़ा लिखा ना था, पर वो राजी सिर्फ अपने घर वालों की वजह से कि जिन्होंने उसे पाला। जब भी अबीरा शादी का सुनकर खुश होती भी, तो माँ बाप का तना बड़ा तजुर्बा जो सामने था, वो अबीरा आज सबसे हर किसी से ये पूछती है कि क्या ऐसे होते हैं वालिदैन। अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन और खुश वो औलाद जिसे पैदा करके फेंक दिया। बड़ी तो वो हो गई, पर न कभी इसे खाने की फ़िक्र, न बीमारी, पढ़ाई और ईद की फ़िक्र थी। वो दोनों जिंदा थे, मरे तो नहीं थे। वो माँ तो दूर चली गई, गन कह के बाप तो पास होकर भी पास नहीं है। सबसे बड़ी बात जो उसे दुख देती वो ये कि 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत ही सब कुछ था जो इसके पास था। पर उसे क्या तकलीफ़, पर ज़िंदगी में यही सब कुछ होता है कि इस दुनिया के आगे हमदर्दी और प्यार की कोई कदर नहीं।
अबीरस अब वालिदैन से कहती कि जिनके लिए बेटियों की कोई कदर नहीं, खुदारा अगर पाल नहीं सकते तो मत पैदा कीजिए। दुनिया जहाँ की बातें सुनने के लिए हर इंसान के सीने में दिल होता है, पत्थर नहीं।